Good morning, student. Today we'll start Chapter 8 Microorganisms A Wonderful World. If a small amount of curd is added to the milk, the whole milk turns into curd slowly. In the same way, fruits and vegetables kept for a long time start decaying. Sometimes we suddenly fall ill. Come, let us try to know why does this happen and what are the root causes for it. हम सब लोग को पता है कि दही जमने में कुछ समय लगता है। एक जगह पे रखी हुई सब्जियां और फल क्या हो जाते हैं, यदि 4 दिन वही रख दोगे तो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से हम कभी कभार अचानक से बीमार हो जाते हैं। इसके लिए क्या रीज़न है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You know that in our earth there are different types of living organisms like trees, plants, elephants, human beings, bird, fish, ant, etc. All these can be seen with our naked eyes. These are called macroorganisms. जो ऑर्गेनिजम्स हमें अपनी आँखों से दिखते हैं, जैसे कि एलिफेंट है, प्लांट है, ह्यूमन बींग्स है, बर्ड है, फिश है, इन सब को हम खुली आँख से देख सकते हैं। उन सारे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट दीज आर नॉट द ओनली वंस इन द लिविंग वर्ल्ड। और यदि लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो सिर्फ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं होते हैं, उसमें और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। There is another world of organism which cannot be seen with our naked eyes, but their presence is felt. Such organism can be seen only through a microscope, so we call them microorganism. और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिखते हैं, वैसे खुली आँखों से दिखते नहीं हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज़ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच टर्न मिल्क टू कर्ड। यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो दूध का दही बनाते हैं। डिके द मटेरियल एंड आर द कॉजेस ऑफ सम डिजीज़। फल और सब्जियों को ख़राब करते हैं और कभी हम इसी की वजह से बीमार होते हैं। वी सी इन द एनिमल किंगडम देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस इन साइज एंड शेप। इन द सेम वे देयर इज़ ग्रेट वेराइटी अमंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। हमने देखा कि एनिमल किंगडम में बहुत डिफरेंट शेप और साइज़ के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एलिफेंट एकदम ह्यूज और टाइनी एंट छोटी सी चींटी, बट बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे ही इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। एंड अमीबा इज़ 3 टाइम बिगर देन एनी कॉमन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे 3 टाइम बिगर होता है अमीबा। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामेशियम एक्सेट्रा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप ही काफ़ी है, जिससे हम इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामेशियम है। अपार्ट फ्रॉम दिस सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अलगी, फंजाई कैन बी सीन इफ दे आर इन द ग्रुप्स, बट टू सी एनी इंडिविजुअल वन वी हैव टू यूज़ द माइक्रोस्कोप। अलगी और फंजाई को हम ग्रुप में वैसे ही देख सकते हैं खुली आँख से, बट यदि सिंगल अलगी को आपको देखना है तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप। दे कैन ओनली बी सीन by a powerful electron microscope as bacteria, virus, etc. बैक्टीरिया, वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए हमें एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज सो एज टू मेजर देयर लेंथ एंड विड्थ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए उनकी लेंथ और विड्थ हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजर नहीं कर सकते। उनके लिए नैनोमीटर या माइक्रोमीटर जैसे यूनिट यूज़ किए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज़ हम हमेशा नैनोमीटर या माइक्रोमीटर में ही मेजर करते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं।
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर इन द अर्थ. This means that they are present in air, water, soil, on the body and inside the body of all living organisms. ये हमें हर जगह देखने को मिलते हैं, पानी में, हवा में, सॉइल में, हमारी शरीर पे या इनसाइड द बॉडी. In the hottest region and in the coldest region of earth also these microorganisms are found and they can live in all type of conditions. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और एक खासियत है कि कितना भी गर्म रीजन हो या हॉट कोल्ड रीजन हो वो उसमें भी सरवाइव कर लेते हैं. प्लास्टिक देन वन एक्टिविटी इज गिवन to observe these microorganism. What you have to do, you have to collect a bottle of water from a pond or a tank where water has accumulated for some time. जहाँ पे पानी ज़्यादा जम जाता है ऐसी जगह से आपको पानी कलेक्ट करके लाना है. Place a drop of this water on a glass slide and observe it under a microscope and compare it with the picture. यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाए हैं उससे वो जो पानी लाया हुआ है आपने उसका स्लाइड देखा है माइक्रोस्कोप के नीचे, उसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखने को मिलेंगे. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? यू हैव सीन दैट अ ड्रॉप ऑफ वाटर हैज़ मेनी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउट ऑफ विच सम आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूनिसेलुलर, एक सेल या फिर अनेक सेलों से बने हुए रहते हैं. उनका टाइप है तो ये 5 टाइप के होते हैं: अल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस. अब हम देखते हैं ये अल्गी क्या होता है. अल्गी आर यूजुअली फाउंड इन वाटर और मॉइस्ट प्लेस. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन वेट मॉइस्ट प्लेसेस, ponds or in accumulated water of rivers there are some green or gray layers. अल्गी का हम लोग देखते हैं उसको हम काई बोलते हैं. जहाँ पानी जम जाता है मॉइस्ट प्लेस में, वेट प्लेस में, तालाब में या फिर नदियों में, जहाँ पानी जम जाता है वहाँ पे ये काई हमें देखने को मिलती है. इसका कलर कैसे होता है? ग्रीन या ग्रे. दीज आर अल्गी विच आर ऑल्सो कॉल्ड स्लिमी मोल्ड. इनको स्लिमी मोल्ड भी बोला जाता है. अल्गी आर यूजुअली ग्रीन, रेड और ब्राउन. देयर कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पिगमेंट. ये अल्गी का कलर ग्रीन होने का रीज़न क्या है कि इनमें एक क्लोरोप्लास्ट नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनका कलर भी ग्रीन होता है. और वो किस प्रोसेस से खाना बनाते हैं वो भी पूछा गया है. चलिए इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस बाय विच अल्गी प्रिपेयर देयर फूड इज फोटोसिंथेसिस एंड द ग्रीन कलर पिगमेंट इज क्लोरोप्लास्ट. Now the another activity is given, small glass bottle, microscope, algae. आपको एक छोटा सा कांच का बॉटल लगेगा, माइक्रोस्कोप और अल्गी लगेगा. कलेक्ट अल्गी ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक accumulated water of tank, river, pond, lake. Observe each sample collected to find the difference in their color, shape and compare them to the figure. आपको अलग अलग जगह से पानी कलेक्ट करके लाना है और उसका स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है. और जो भी आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें उसको आपको कंपेयर करना है फिगर 8.4 में दिखाए गए डायग्राम के साथ. ठीक. In this way you have been seen that mostly all algae are green in color and have different shape. इस तरह से हमने देखा कि काई जनरली ग्रीन कलर की होती है और उनके शेप अलग अलग होते हैं. अल्गी आर द मेन फूड ऑफ वाटर एनिमल. जो भी एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका वो काई को खाते हैं. ऑल्सो इट इज़ यूज बाई ह्यूमन बींग एज अ फूड. ऑल्सो इट इज़ इन फैक्ट्रीज एज मेडिसिन, कॉस्मेटिक, पेंट्स, प्रिंटिंग, आयोडीन एंड अदर प्रोडक्ट. ये सारे आपको क्या दिए हुए हैं? अल्गी के यूज़. वेयर इट इज़ यूज? It is used by human beings as a food. In factories as medicine, cosmetic, paints, printing, iodine and other products. These are the uses of algae. Clear?
Now fungi. You must have seen molds which appear on pickles, jam, fruit, vegetable, wet cloth, old shoes, walls, wood, etc. in the form of yellow, black, grey spot. Actually, all they are different types of fungi. हम देखते हैं कि कभी कभार हमारा अचार ख़राब हो जाता है या जाम ख़राब होते हैं फ्रूट या वेजिटेबल पे ऐसे फंगस फफूंद आ जाता है. दैट फफूंद इज़ नथिंग बट फंजाई. गीले कपड़ों पे, ओल्ड शूज़ पे, दीवार पे, जहाँ पानी बारिश के दिनों में तो दीवार पे देखने को मिलता है, वुड यानी लकड़ी पे, और इनका कलर होता है येलो, ब्लैक, ग्रे स्पॉट. और ये सब क्या होते हैं? फंजाई. एंड दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप. यहाँ पे डायग्राम में दिए है यीस्ट है, फिर राइजोपस. ब्रेड पे जो देखने को मिलता है फफूंद उसका नाम है राइजोपस, और ये मशरूम एंड यीस्ट. नाउ एक्टिविटी 3. अ पीस ऑफ ब्रेड, माइक्रोस्कोप, स्लाइड, कवर स्लिप. आपको एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा लगेगा और माइक्रोस्कोप, कवर स्लिप और स्लाइड. वेट अ लोफ ऑफ ब्रेड विद अ लिटिल वाटर. आपको वो पीस ब्रेड का टुकड़ा जो है उसको थोड़ा गीला करना पड़ेगा. कीप इट कवर्ड इन द लेस लाइटेड एरिया. और उसको ढक के जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आती है ऐसी जगह पे रखना है. आफ्टर 3 और 4 डेज ऑब्जर्व इट माइन्यूटली. 3-4 दिन के बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर क्या हो गया है, ग्रे कलर का फफूंद आ गया है. और उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेंगे तो हमें वो इस तरह से दिखेगा. दैट इज़ फंगस. Now scratch the grey colored stain form on the bread and place it on the glass slide. After mixing it with a few drop of water, माइक्रोस्कोप के नीचे हमें वो इस तरह से दिखेगा. On seeing through the microscope, you see the fibers of fungi and round shaped spores floating in the water. आपको राउंड शेप के पोर्स दिख रहे हैं इसमें. ये देखो यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो ये राउंड शेप का आपको दिख रहा है. यहाँ पे दिख रहे छोटे छोटे राउंड शेप. हैव यू ऑब्जर्व दिस राउंड शेप? ये दिख रहा है राउंड शेप का. तो ये जो राउंड शेप का है ये क्या है आपका? पोर्स. और ये है आपका फंगस. राउंड शेप स्पोर्स फ्लोटिंग इन द वाटर. मोस्ट ऑफ द फंजाई आर थ्रेड शेप स्ट्रक्चर. इस फंजाई का फफूंद का शेप कैसे होता है? थ्रेड शेप स्ट्रक्चर. यू मस्ट हैव सीन मशरूम्स ग्रोइंग इन द ग्राउंड और वेट वुड ड्यूरिंग रेनी सीजन. मशरूम को आप रेनी सीजन में गीली ज़मीन पे उगते हुए देखे होंगे, और वो भी एक टाइप का फंगस है बट उसका साइज़ कैसा है? बड़ा है. इस तरह से हमने अलगी और फंजाई का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की है. ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ algae and fungi given in your textbook and read the chapter. Thank you.